हेलो एवरीवन गाइज, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते हैं कि जो जेरंड और पार्टिसिपल है उसमें जो वर्ब में आईएनजी लगता है डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि क्या डिफरेंस है। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में वर्ब में आईएनजी है तो होता क्या है। चलिए यहाँ आते हैं। अब देखिए, ये फ्रिज है। अब मैंने फ्रिज को खोला, ठीक है, कैमरा पर्सन दिखाइए। और फ्रिज को खोल के चलिए मैंने ये पाइनएप्पल का एक पीस निकाला, मैंने फ्रिज बंद कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर इंग्लिश बोलूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा? एक तो मेरे पास है कि एकदम टुकड़ों वाला तरीका, मैं बोलूँगा कि ओके आई ओपन द फ्रिज, आई टुक आउट अ पीस ऑफ पाइनएप्पल, मैं ऐसे बोल दूँगा। एक होता है कि मैं इसको जोड़ करके कंबाइन करके अंग्रेजी में बोलूँ। कंबाइन जब करते हैं ना, जो सिंथेसिस आप पढ़ोगे कभी, कंबाइन करते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का सहारा लेते हैं। कंबाइन करने के लिए 8-9 तरीके, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसको बोलेंगे तो यहाँ जो वर्ब में आईएनजी है वो देखिए कैसे होगा। मैं क्या बोलूँगा? आई ओपनड द, ये फ्रिज ना बोल करके मैं सीधा बोलूँगा कि ओपनिंग द फ्रिज, फ्रिज को खोलकर, ओपनिंग द फ्रिज आई टुक आउट अ पीस ऑफ पाइनएप्पल। मैं रख देता हूँ इसको। तो आपने देखा यहाँ मैं जो वर्ब में आईएनजी लगा रहा हूँ कि ओपनिंग द डोर या ओपनिंग द फ्रिज, जो भी मैं कह रहा हूँ, ये जो ओपनिंग है ये ऑफकोर्स जेरंड नहीं है, ये जेरंड नहीं है। जेरंड मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। अब एक बच्चा आया, अब बच्चा इसको खोल रहा है, बहुत मुश्किल है। अब ध्यान दे रहा हूँ बच्चा क्या कह रहा है, उफ, ये डोर खोलना बड़ा मुश्किल है। कैसे बोलेगा? ओपनिंग द डोर, वो भी ऐसे ही बोल रहा है, ओपनिंग द डोर इज वेरी डिफिकल्ट। क्या फर्क है? फिर से देखिए, ओपनिंग द डोर या ओपनिंग द फ्रिज, जो भी है, मैं डोर ही बोल देता हूं। ओपनिंग द डोर आई टुक आउट अ पीस ऑफ पाइनएप्पल। यहां पर मैंने कोई इज आर एम लगाया, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि ओपनिंग द डोर कॉमा, फिर मैं एक फुल सेंटेंस बोलता हूं। ये तरीका अपनाएंगे दोस्तों तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर आपने बोला ओपनिंग द डोर फिर इज लगा दिया, अभी क्या हो गया? जेरंड हो गया। यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि फलाना चीज अच्छा है, फलाना मुश्किल है। यानी कि आप उसको एक नाउन बना रहे, एक सब्जेक्ट बना रहे कि भाई ये फ्रिज खोलना, ये दरवाजा खोलना मुश्किल है भाई। तो जब जब आपके सेंस में रहेगा कि फलाना मुश्किल है, फलाना आसान है, वो जो फलाना है ना, वो जो आईएनजी से शुरू होगा वही आपका जेरंड है, वो सब्जेक्ट है। जैसे कि हम कहते हैं कि इट इज डिफिकल्ट। अब मैं इट इज नहीं बोल के सीधा इसको बोल रहा हूं कि यार ओपनिंग द डोर इज डिफिकल्ट। तो जेरंड साफ क्लियर समझ में आ रहा? और देखते हैं, आइए 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 आइए, तनिक आइए। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि अब भाई एक बच्चा आता है और वो क्या करता है, मान लीजिए ये मेरा गमछा है, जब मैं बिरजू वाला कैरेक्टर करता हूँ, गमछा यूज़ करता हूँ, तो मैं इस गमछे को ऐसे टांग रहा हूँ। मैंने इसको ऐसे हैंग किया और हैंग करके मैं बैठ गया, मैं ऐसे बैठ गया, ठीक है। दो चीज़ आपने देखा, मैंने हैंग किया फर्स्ट, मैं बैठ गया, अब मैं दिख रहा हूँ, लाइट इधर है, हैंग किया, बैठ गया। अब जब मैं अंग्रेजी में इसको बोलूंगा तो मेरे पास दो तरीके, या तो मैं सिंपल तोड़ तोड़ के बोलूंगा कि आई हंग द, इसको गमछा ही बोल देता हूँ, आई हंग द गमछा, आफ्टर दैट आई सेट ऑन द बेड। लेकिन अगर मुझे इसको कंबाइन करना है तो मैं यहाँ पर आईएनजी लगा सकता हूँ। मैं कैसे बोलूंगा कि हैंगिंग द गमछा, गमछा सुनने बुरा लग रहा है, स्कार्फ बोल दूं, क्या बोलूं, टॉवेल भी तो नहीं, गमछा ये, तो हैंगिंग द गमछा। तो यहां पर जो आईएनजी आप देख रहे हैं कि हैंगिंग द गमछा, यहां तक आप पता नहीं कर पाओगे कि ये जेरंड है कि पार्टिसिपल है। ध्यान देना, हैंगिंग द गमछा तक पता नहीं चलेगा। अब हैंगिंग द गमछा के बाद मैं कहता हूं हैंगिंग द गमछा आई सेट ऑन द बेड, अब पता चल रहा है कि भैया ये जो हैंगिंग द गमछा जो मैंने इतना बोला है, ये क्या है? ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जेरंड नहीं है। जेरंड कब होगा? जब ये इस हैंगिंग द गमछा के बाद कोई दूसरा नया सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्या होगा? एक बच्चा आता है, अब यहां से ऐसे ट्राई करता है, ऐसे ट्राई करता है, फिर कहता है ओ डैडी, हैंगिंग द गमछा इज वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट। अब यहां पर यही हैंगिंग द गमछा क्या हो गया? जेरंड हो गया। समझ में आ रहा है फर्क? देखिए जैसे और आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन प्लीज कम दिस से, ओके, ताकि लाइट मेरे ऊपर आए। अब मैं यहां पर ऐसे बैठता हूं, ऐसे बैठता हूं, मैं बैठ गया और बैठकर मान लीजिए कि मैं कुछ कर रहा हूं, बैठकर मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं बैठ गया और लिख रहा हूं।
तो अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूंगा तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि सिटिंग ऑन द बेड, सिटिंग ऑन द बेड आई वॉज राइटिंग समथिंग, यानी कि बेड पर बैठकर या बैठते हुए मैं कुछ लिख रहा था। ये प्योर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सिटिंग ऑन द बेड, अब कोई बच्चा आता है, बेड बहुत ऊंचा है, उसे बैठा नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि सिटिंग ऑन द बेड इज नॉट माई कप ऑफ टी, सिटिंग ऑन द बेड इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, सिटिंग ऑन द बेड ऑल द टाइम इज नॉट गुड। अब यहां पर जो सिटिंग ऑन द बेड है ये क्या है, खुद ही दिमाग लगाइए, फर्क आपको पता चल रहा है। यहां पर जो सिटिंग ऑन द बेड है, जहां पर सिटिंग ऑन द बेड इज करके जो आ रहा है, ये इज की वजह से ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया और ये आपका जेरेंड बन गया। यहां पर जेरेंड कौन है, वो बेड जेरेंड नहीं है, सिटिंग वो आईएनजी जेरेंड है, बाकी तो उसके बगल में रहेगा ही ना, उसका ऑब्जेक्ट वगैरह तो रहेगा ही। तो समझ में आ रहा है? तो अब बताइए, तो अगर मैं बोलूं कि ये विंडो है, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, ये मैंने विंडो को क्लोज किया, क्लोज किया, क्लोज करने के बाद मैं अगर ऐसे कॉम करने लगा, बालों में कंघी करने लगा, अब मुझे सेंटेंस बोलना है कि विंडो क्लोज करके मैं बालों को कंघी करने लगा, ज्यादा वक्त नहीं लगा, तो मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में डील कर सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि क्लोजिंग द विंडो आई स्टार्टेड कॉमिंग माई हेयर। क्लियर है यहां पर? तो ये जो क्लोजिंग द विंडो है, इतना सा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं बहुत ही बेसिक वाला कर रहा हूं, छेड़ूंगा तो टॉपिक बहुत बड़ा होगा, अभी डिफरेंस बता रहा हूं। तो क्लोजिंग द विंडो यानी कि क्या है कि खिड़की बंद करके मैं क्या करने लगा, बालों को कंघी करने लगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि क्लोजिंग द विंडो इज वेरी टफ, अब मैं यहां पर जो टफ, डिफिकल्ट, इजी, ये सब जो कह रहा हूं ना कि क्लोजिंग द विंडो इज नॉट गुड राइट नाउ, इस वक्त खिड़की को बंद करना सही नहीं है, क्लोजिंग द विंडो ऑल द टाइम इज नॉट गुड, क्लोजिंग द विंडो इज डिफिकल्ट, क्लोजिंग द विंडो इज वेरी इजी, ये सब जो है यहां पर क्लोजिंग द विंडो जेरेंड का काम कर रहा है। मैं खोल देता हूं। ओके, अब मैं अगर बोलूं कि ओपनिंग द विंडो इज रिक्वायर्ड, अब बताइए क्या है, पार्टिसिपल है कि जेरेंड है? सोचिए, ओपनिंग द विंडो इज रिक्वायर्ड, इज की वजह से वो सब्जेक्ट हो गया और वो क्या हो गया, जेरेंड हो गया। तो जेरेंड क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनता है या लास्ट में ऑब्जेक्ट बनता है। अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पार्टिसिपल क्या करता है, अब बस एक छोटा सा एडजेक्टिव का काम करता है, थोड़ा सा बताता है। जैसे एक ही वक्त में दो काम हो रहा है। अब इसी को देख लीजिए कि ड्रॉवर खोलकर मैंने कंघी रखा, एकदम प्रैक्टिकल देखिए, ड्रॉवर खोला, कंघी रखा। अब मैं अगर टुकड़ों में बात करूंगा तो होगा कि वो कि आई ओपन या आई ड्रू कर दो, आई ड्रू द ड्रॉवर, मैंने खींचा ड्रॉवर को, एंड आई केप्ट या आई पुट द कॉम। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ड्रॉइंग द ड्रॉवर या ओपनिंग द ड्रॉवर, समझ रहे हैं? ऐसे मैं बोलूंगा ना, ओपनिंग द ड्रॉवर आई पुट द कॉम इनसाइड। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और मैं सीधा ऐसे बोलूं कि ओपनिंग द ड्रॉवर इज वेरी टफ, ये क्या था ओपनिंग द ड्रॉवर, ये था आपका जेरंड। समझ में आ रहा है? इसको आप जेरंड बोलिए, वर्ब में आईएनजी बोलिए, जो भी बोलिए, डिफरेंस देखते रहिए। चलिए और देखते हैं। अब अगर मैं यहीं पर आता हूं थोड़ा सा, ये एसी है। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये एसी को रिपेयर करना भाई तेरे बस की बात नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि एसी को रिपेयर करना, तो मैं कैसे बोलूंगा कि रिपेयरिंग द एसी या फिक्सिंग द एसी इज नॉट योर कप ऑफ टी। अब यहां पर रिपेयरिंग द एसी जेरंड है या पार्टिसिपल है? सोचिए, जेरंड है। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको इसको किस चीज में दिखा रहा हूं, स्टेट ऑफ बीइंग में दिखा रहा हूं कि भाई एसी को रिपेयर करना इज नॉट इजी, आसान नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, जेरंड हो गया। तो इसलिए आईएनजी में जो आप डिफरेंस नहीं समझ पाते देखिए। और अगर मैं बोलूं कि यार एसी को ऑन करके, मैं बोलूं कि ये एसी मैंने ऑन किया, मैं बोलूं कि एसी को ऑन करके मैं हवा एंजॉय करने लगा, अगर मैं ऐसे बोलूं एसी को ऑन करके मैं इस एयर को एंजॉय करने लगा, अब क्या हो जाएगा कि टर्निंग ऑन द एसी आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस एयर। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं एसी को बंद कर रहा हूं, एसी को बंद करके मैं कमरे से बाहर जाने लगा। अब मैं क्या बोलूंगा कि टर्निंग ऑफ द एसी आई स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द रूम। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है भैया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एसी को बंद करना बड़ा ही कठिन है, तो मैं क्या बोलूंगा कि टर्निंग ऑफ द एसी इज वेरी डिफिकल्ट, ये जेरंड है। डिफरेंस देखते रहिए, ठीक है?
और कुछ बचा क्या बोला जाए आपके लिए? चलिए इधर आ जाते हैं फिर से। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार ये आप ये काउंटर देखें, मैं कह रहा हूँ यार बड़ा गंदा है, इसको यार साफ करना इतना आसान नहीं है। तो मैं जैसे बोलूंगा ना क्लीनिंग द काउंटर, तो क्लीनिंग द काउंटर से पता नहीं चलेगा कि ये जेरेंड है कि पार्टिसिपल है, आगे पता चलेगा इज लगाने पर। क्लीनिंग द काउंटर इज वेरी डिफिकल्ट, ये जेरेंड है। और मैंने इसको साफ किया और साफ करने के बाद मैं यहां से चला गया, तो मैं क्या बोलूंगा? क्लीनिंग द काउंटर, आई वेंट अवे फ्रॉम द किचन। ये क्या था क्लीनिंग द काउंटर? ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतने एग्जांपल्स काफी है, बाकी छोटा मोटा जेरेंड कुछ भी कर लो। मैं बोलूं कि आलू काटना बड़ा टफ है, तो जो आप बोलोगे ना कि कटिंग द पोटैटो, ये सब जेरेंड है दोस्तों। लेकिन आलू काट कर मैं एंजॉय करने लगा, ये आपका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो चलिए इधर आ जाइए फिर से दोस्तों। तो जो बिगनर्स है, जिनको ये अंतर नहीं पता था, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो है। हालांकि इस टॉपिक पर बहुत लेक्चर होता है, जेरेंड में घुसेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। ये बिल्कुल एक बेसिक मुद्दा था और ये आना ही चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यार। थैंक यू।